सारं सेगते ब्रह्मानन्दं परमसुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगन सर्वशान्तत्मसाधिं अभातीतं तिर्गुण्डै सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शास्त्रं निजनं नाद्यं दुक्लातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपन मंगलम शब्दाधार शब्द निरासन परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी खाना द्वारा पान करो। राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान। राम सतगुरु जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो, सम्मान करो, मनन शरणो सतगुरु दयाल को मगर हृदय अभिनव निष्फल संगत साधु की जीवन मोक्ष धरती कागद समवन कलम कटाय सात समंत शयन सतगुरु ज्ञान हे सतगुरु तर जानो घट घट के जाने बारह हे राम जी महाराज बारंबार हर जस पदरा सबद चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ज्ञानियों सुनो, ज्ञान ज्ञानियों को सुना रहा है कि ज्ञानी ज्ञान को सुना रहा है। ये समझना है, यही महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं। ज्ञान ज्ञानियों को सुना रहा है, समझा रहा है, ज्ञानी ज्ञान को सुना रहा है। श्रोता तो ये समझते ज्ञानी ज्ञान सुना रहा है, परंतु सद्गुरुदेव फरमाते हैं हे ज्ञानी सुनो। जगह जगह ये लिखा हे ज्ञानी सुनो। क्या सुनो? कि ज्ञान क्या कह रहा है। ज्ञान में दोष है, ज्ञानियों को दोष है। ज्ञानियों में दोष ज्ञानी सुरगुण निर्गुण केवल तीन तरह की भक्ति है। सुरगुण निर्गुण को ही केवल बता देते हैं और परम मोक्ष बता देते हैं। वो आज महाराज निर्णय कर रहे हैं ज्ञान क्या कह रहा है और ज्ञानी क्या कह रहा है। ज्ञान में दोष नहीं है, तो ज्ञान तीन तरह के आत्म ब्रह्म का है, परमात्म ब्रह्म का है और सत्स्वरूप परमात्मा। आत्म ब्रह्म के ज्ञान से मायावी कला जागृत होती है। परमात्म ब्रह्म के नाम से सांस सांस में ओंकार की कला जागृत होती है और परमात्म ब्रह्म के नाम को श्वास प्रश्वास रटने से सत्स्वरूप की कला जागृत। तो जिसके पास जैसी कला है, जैसा ज्ञान है, तो सारी सृष्टि आत्म ब्रह्म की है, परमात्म ब्रह्म क्यों? आत्मा से ही तीन लोक बसा हुआ। महाराज फरमाते हैं कि आत्मा का ही पसारा और आत्मा से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो सृष्टि उत्पत्ति होना ज्ञान खराब है। परमात्म ब्रह्म का नाम सृष्टि की रक्षा करता है, तो वो भी ज्ञान सही है। और कुदरत कला निज नाम स्वरूप की जो कला है, ये आत्मा को परम पद में मिलाती है। तो तीनों प्रकार के ही सुरगुण निर्गुण केवल तीनों ही भक्ति, तीनों ही ज्ञान कि गलत है। इसलिए सद्गुरुदेव आप फरमाते हैं नहीं नहीं दोस्त ज्ञान को भाई कुदरत कड़ा न जाने। तीन ताप में सब ही बंदिया कोई नहीं छूटन पावे। सत्य में राग बिना नहीं टूटे वो विद गाढ़ा किया।
यहाँ ये नहीं बोल रहा ज्ञानी को, नहीं, नई नई दोष ज्ञान को बांटा, ज्ञान को कोई दोष नहीं। क्यों? ये आत्म ब्रह्म का श्रेष्ठ उत्पत्ति का भी चाहिए, रक्षा का भी चाहिए, और परम पद में मिलने का भी चाहिए। कौन सा नहीं चाहिए भाई? उत्पत्ति नहीं होवे, रक्षा नहीं होवे, तो तू परम पद में कैसे मिले भक्ति करके? संतों के पास तीनों ही चीजें थी। उत्पत्ति करी आत्म ब्रह्म से, जो आत्म राज जगत में हुई, परमात्मा का राज्य, आत्मा का राज्य है, और तीन लोक के मालिक आत्मा चेतन यही है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोक के मालिक है, ब्रह्म परमात्मा हुक्म देता है तीनों को, और केवली भगवंतों को भी वही हुक्म देता है कुदरत कला के लिए। तो ज्ञान में क्या दोष है? कोई दोष नहीं। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कुदरत कला ज्ञानी जानते नहीं, त्रिय ताप में बंधे रहते हैं, और त्रिय ताप में बंद करके छूट नहीं सकते हैं। तो वो जानते हैं कि बस हम जो कह रहे हैं वो सही है, मैं और मेरा बस पद ये साथ में रहता है। कितनी महाराज फरमाते हैं आत्म ब्रह्म की भक्ति कर लो, परमात्म ब्रह्म की कर लो, जब तक मैं हूं मेरा है अहंकार तब तक वो छूट नहीं सकता, छूट जाएगा। वो भी घड़ा गया सत्य क्योंकि ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे यो अर्थां सो न्यारा, प्रकट कला हंस कुभ्यासी नहीं रहे जुग में छानी। ज्ञानी अर्थों में जोता है पर्चो, और होनकार की कला के माया की कला में बेरंग पर्चे, और वो सबको अच्छे लगते हैं, नेत्रों से दिखते हैं, चाहिए भी सबको। क्यों? सुरगुण करो बहुत है मीठो सो सबके मन भावे। सुरगुण कथा बहुत मीठा है, रूप के साथ में जो सुख होता है, धन पुत्र संपत्ति होती है, और इंद्रियां खुशी होती है, मन खुशी होता है, वो सबको प्यारा लगता है, हिंदी लगता है। क्यों? मीठी जुग में चाय है, चाय ना पूरी होती है, मीठी है। कर्म करावे चाय सोच दुख विद्या उपजावे। सुख की चाय है तो दुख जरूर होगा, होगा जरूर होगा। ये सुख दुख का ताता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये प्रगट कलाएं हैं तीनों जोड़े, तो दो चरम चक्षु से दिखती है, और कुदरत कला जो सस्वरूप की है वो घट पर्चे, वो सूरत रूपी नेत्रों से, ज्ञान रूपी नेत्रों से, ब्रह्म नेत्रों से, दिव्य नेत्रों से उसका आनंद आता है। अब वो तो जब खुले कि कुदरत कला जागृत हो, श्वास प्रश्वास इस कल को अपनावे। बट मात पिता जो जग में कहिए, जो मात पिता को सब जानते हैं जैसे जग में है, सिर्फ गुण निर्गुण ए दो भक्ति। महाराज फरमाते सिरगुण निर्गुण ये दो भक्ति माता पिता की, और सब जानते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि केवल भगत कोई नहीं जाने, वर्मा भरमी का आवेरे, पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुंचे फिर पाछा आवे। केवल ये भक्ति कोई जानता ही नहीं, कोई सुनता है तो अच्छे लगते, फिर ये अनोखी आई गान कभी आज तक सुनी नहीं। ने हमारी वीडियो में जानेला कोई बिरला हंस पीछा, ये जुग पंच तत्व में रहने वाला आत्म ब्रह्म का आनंद लेने वाला, बेरंग बच्चों का आनंद लेने वाला, वो इस कुदरत कला को समझ नहीं सकता। बिरला हंस पिछाने लगा, बिरला ही जो महाराज फरमाते हंस इसको समझेगा वो ही बिछाना। जो पार ब्रह्म तक भी सब जान जाते हैं, पर पीछा पीछा उनको आना पड़ता है। आत्मा जो
सुरगुण निर्गुण कर कर भक्ति सब पच पच मुहारे, आवागमन मिटे नहीं कोई, पद सो रह गया जुआ। सुरगुण निर्गुण भक्ति कर करके, सुरगुण यानी नवदा भक्ति, निर्गुण यानी ब्रह्म की भक्ति, और केवल्य यानी आनंद। तो ब्रह्म की भक्ति कर भी आनंद, कई ऋषि मुनि हो गए। सुरगुण भक्ति आत्म ब्रह्म की भी कई हो गए लोग। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐंत्रिक मंत्रिक वेद व्यास जी मुनि जन शेष 88 होई, ए धर्म राय के मुजरे बेटा नाच के ताया जोई। नचिकेता नाच के पुराण कह रहा है कि ऐंत्रिक मंत्रिक वेद व्यास जी मुनि जन शेष 88, त्रेता युग में 88,000 ऋषि मुनि हुए। ऐंत्रिक मैत्रिक सब धर्म राय के मुजरे अरे स्वर्ग में है, और पार्लियामेंट कमेटी का कानून बांधते हैं। सब ऋषि जितने भी हुए मुनि हुए सब परम मोक्ष जाने के लिए पच गए, पर पद सो रह गए। उस पद से अलग जन्मना मरना मिटा। कोई पृथ्वी परले में आएगा तो कोई परले में आएगा तो कोई आएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये क्यों आने पड़ेगा कि इच्छा शक्ति के मैं और मेरे औवा हूं पद के साथ, काल की कड़ा भी और माया भी। और जो सत्संग की कड़ा है वो मैं और मेरे, वो कुदरत कड़ा है, वो कुदरत से आती है, कुदरत में लेती, वो किसी करने वाले के बस में भी नहीं। जब मेरे अंदर गड़ना रही है में तो मैं निकाल के किसी को दे दूं, बस में नहीं। और सब भक्तियां बस में, ये बस में नहीं, न बेरंग पत्रों में, न चरम चक्षु से दिखने में। तो किस प्रकार से लोग धारण करें? क्यों कि मूरत मूरत सभी गावे, करनी सबे पिछाने रे। बिन मूरत बिन करनी पावे, आगत कोई न जाने। सब मूरत मूरत को गाते, मूरत में प्रेम है। और जो कोई भी करनी करता है ओंकार की माया भी चमत्कार होते हैं, तो उसको ही महिमा करते हैं, उसको ही समझते हैं। बिना मूरत के बिना करनी के दिगन मंडल गरनाता है, और रोम रोम में निरंकार की धुनी हो जाती है। अमृत के रस का जैसा आनंद आता है, उसको पिछाड़ता नहीं। क्यों? वो देने में नहीं, न लेने में। करेगा जब होगा। करना कौन चाहे? लोगों को विश्वास, पत्ती नहीं विश्वास। सत्स्वरूप की भगत बिना रे, पंद पड़े सिर भारी रे। अरे मोको दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नरना। हे नर नारी, मेरे को दया आई है इसलिए तो मैंने अवतार लिया और ऐसा अनवे ग्रंथ बनाया। सत्स्वरूप की भक्ति के बिना जन्मने मरने का, काल का और कर्म का फंदा छूटने वाला नहीं। आत्मा आवरण छाया रहेगा और आत्मा पछताती रहेगी शरीर छोड़े बाद में, और सृजनहार को अर्ज करती रहेगी, हे प्रभु नर दे, हे प्रभु नर दे। इस आत्मा की चिंता, आत्मा की दया किसको है? संतों को है। संतों ने महाराज परमात्मा इस हाथी को फुटक पिछाड़ा है। हाथी है झूठो, है झूठो, कोई तेरे संत अफूटो। हाथी है झूठो। हाथी कौन है? अहंकार, ये मन, ये झूठा है, पर लोग इसको सत्य मानते हैं। और संतों ने इसको झूठा मान करके इसके कहने में नहीं चले, जो ज्ञान के कहने में चले। और कौन सा ज्ञान? एक आत्म ब्रह्म का, एक परमात्मा ब्रह्म का, एक सत्स्वरूप परमात्मा। कुदरत का सत्स्वरूप परमात्मा वो जागृत होती है, और वो माया और ब्रह्म से, दोनों से आत्मा को अलग। ये पंद जब छूटता है और फिर इसमें कोई प्रकार की कसौटी पे चढ़ता
उसको लोग बाग ऊंचा जानते, उसके दर्शन को जाते हैं। घर छोड़ देता है, वैराग धारण करता है तो उसके दर्शन के लिए भगते फिरते हैं। तो मूर्त के पीछे भग रहे हैं कि परमात्मा के पीछे? अब मूर्त के पीछे भग भग करके परमात्मा की भक्ति कर सकता है क्या? कैसे करेगा? तो उसको समझ नहीं उसको। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि करने बिना गिगन दू चाड़ी, एक पोल पर माही वे मुद्रा पूछी नहीं कोई आसन, कोई जुग जाने नहीं। बिना करने के, बिना मेहनत के, बिना कसौटी के, बिना इंद्रियों के दमन के बिना एक पोल पल गिगन मंडल में चढ़ा। ये कुदरत कला में इतना गुण है। इधर रटना बैठी नहीं, कुदरत कला आई नहीं और शब्द उमा हुआ नहीं और वो पीठ फाड़ पड़ जाता। बोलो, और उसमें नहीं ध्यान रखे तो वो तंत्र रहता है, नेत्रों में आंसू आते रहते और वो समझ नहीं कि इसका करूं। बोलो, कई जने ऐसे हैं उनको समझाते हैं जब फिर तो कब फिर समझा भी देवे, परंतु बैठ के तो भजन करेगा जब इसकी समझ आएगी। वो बैठ के भजन ही नहीं करे, क्यों? उसकी मूर्त में और संसार के सुखों में जीव फंसा हुआ नहीं है, फंसा हुआ। इसको प्रधानता नहीं देते। आखिर में माता पिता की सेवा कर पति को प्रधानता देगा जब भी बच्चा क्या होगा, नहीं तो कैसे होगा? तो ये पति की भक्ति है केवल भक्ति, और सर्वगुण निर्गुण भक्ति है माता पिता की। समझो, सोचो और विचारो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसमें कोई मुद्रा के, कूचियों के, आसन मारने की, गढ़ छोड़ने की किसी की जरूरत नहीं है। इनको छोड़ के जितने भी गए हैं वो उस देश की प्राप्ति नहीं। पचपच जोगेश्वर सारा, पचपच मरे जोगेश्वर सारा, कोई गढ़ चढ़ियो न जावे, मौसम अनंत सहज में चढ़ गया कोई इतवार में। बड़े जोगेश्वर पच के मर गए परंतु आनंद ब्रह्म में नहीं चढ़ सकते, चौथे पद में नहीं जा सकते। और मेरे सत्ता के साथ, नियंत्रण के साथ, कुदरत कला के साथ सहज में चढ़ गया, पर उन पच जोगेश्वरों को इतवार में विश्वास नहीं, और उनके मानने वाले जनता को विश्वास तो नहीं है। यही नहीं चढ़े तो हम तो ग्रस्त क्या कर सकते? ने घर छोड़ दिया वो ही नहीं चढ़ सकते तो हम क्या? ये है लोगों के अंदर ऐसे विचार है। और महाराज तेरे पच चढ़े गिगन में ऊंचा से समाधन पावे रे, मौसम चढ़े जिकारे भाई ये 8 पोर गरना। पच ब्रह्मण तक भी चढ़ गए, ब्रह्मकुटी में भी चढ़ गए, परंतु समाधि में पवन के साथ चढ़े रहेंगे जितने ध्यान रहेगा और वापस उतर जाएगा नाभि में। इसके लिए सुखराम इनका पवन चढ़ावे कष्ट सो पूर्व खेचे सांस, जिनका घर सुखराम के सन्मुख जमपुरवा। कष्ट से पवन को चढ़ाता है तो उतरेगा जमपुर यानी नाभि में आएगा, नाभि से चढ़ता है नाभि में उतरेगा। और नाभि में है जब तक श्वास के साथ में ये आत्मा तेरे को आना जाना पड़ेगा। तो श्वास ही खुटते हैं, श्वास के साथ ही आत्मा है, आत्मा से श्वासा से आत्मा। इसलिए इस राम जी महाराज कह रहे हैं ज्ञानी के मान में सारा कोई नहीं जीत न पावे रे, एक साख में सबको पकड़ो तो इतबार न। ज्ञानी जितने भी मांड में है वो मेरे से जीत नहीं सकते। मेरा कौन? इस केवल ज्ञान, केवल ज्ञान से जीत नहीं सकता। गरीब होकर के जो धारण करेगा कोई भले उसमें मिल सकता है, खेल नहीं ले सकता केवल ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज ने कहा कि नई दोष ज्ञान को भाई ये कुदरत कला नहीं, कुदरत कला नहीं जानते, इनको किसी को दोष नहीं है।
संसार में एक पद में ओ गुण होई धींगन तारे है तो धींग धींग सोई धींगा क्यों कर वो पद पावे। अरे सब अगाध बोध की साधना। एक पद में ओ गुण होई, ये गुण है कि ओ गुण है? ज्ञानी इसको कहते हैं ओ गुण है। सृजनहार में कोई ओ गुण है? तो उसको एक कट दिया कईयों ने, कोमा हटा दी, अपनी मर्जी से अर्थ घटा दिया ना। तो महाराज परमात्मा ओ गुण होई धींग न तारे। धींग कौन है? ये करने वाले हटाने वाले कहते हैं ये तो धींग धींग सुई धींगा कौन? ब्रह्मा विष्णु सत्य, जो इस पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये तो धींग धींग सुई धींगा कौन? ये पंच तत्व शरीर, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, इच्छा शक्ति का 4 भुजानाथ का शरीर लेकर के इतने बड़े हो गए ज्ञानी कि अपने आप को भगवान समझने लगे, अपने आप को गुरु को पारब्रह्म परमात्मा के समान समझते। तो वो उस देश में पहुंचेंगे। इसलिए सुखराम जी कहते हैं गरीब नवाज मिलत है मारो दींग निवाज न, यूं में बड़ा पुरुष नहीं पावे सत्य स्वरूप को, इसको पा नहीं सकते। क्यों? ये धींग है, बड़े 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 बड़े। ब्रह्मा विष्णु महेश को तो पदवी दी हुई है मालिक की, पर तेरे को जो इनका शरीर मिला हुआ है इससे तेरे को मालिक की पदवी है क्या? तेरे कोई लोक है क्या आगे जो तू धींग बना हुआ? इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं ज्ञानी टिके मांड में सारा कोई नहीं जीव तर पावे, एक साथ में सबको पकड़ो दो ही दुआ कर। क्यों? कि माया चरित नहीं केवल में पाखंड रूपी भाई रे, जो पर्चा बाहर न होवे तो केवल ले जाएगा। इस मेरे कुदरत कला के सत्स्वरूप के ज्ञान में माया चरित न विकरण परिचय, न कोई पाखंड चलता है। जो पाखंड चलाने लग जाता है, आया तना गया जाऊं मोक्ष ले जाऊं, ले तना विमान दिखा दो, ले तना वो दिखा दो, ले तना ब्रह्मा विष्णु महेश दिखा दो, ऐसी ऐसी पाखंड की जो बातें करते हैं वो भी इसके ओर के पन्ने नहीं। ये बातें करते हैं जो पर्चे बाहर की ऐसी बातें बताते हैं, वो केवल्य भक्ति केवल्य ज्ञान को लजाता। अब लजाने वाले सत्स्वरूप के खूनी हुए जब वो उस देश के वासी हुए, भक्ति करने वाले बाड़ी बाँचने वाले ये बातें बोलते हैं। बोलो दूसरे नहीं बोलते हैं, नौकर भक्ति वाले। इसलिए सुखराम जी महाराज ये पाखंड भी इसमें चलने वाला नहीं। बाहर के पर्चे दिखा दिखा लोगों को मोहित करने वाला ये भी केवल भक्ति को लजा रहा। ज्ञानी सबे गृहस्थी जैसा संत बुद्ध नहीं कोई, केवल भक्ति को भेद न जाने क्या पंडित क्या लोई। क्या पिंड को उजाड़ने वाले पंडित, क्या जगत पिंड लेकर के जो पुजवावे नहीं, तो इसमें श्रोता और वक्ता दोनों आ गए। न्याय श्रोता और वक्ता ज्ञानी सब आ गए। तो महाराज परमात्मा के संत बुद्ध कुदरत कड़ा निज नाम के देश में जाने की तो इतनी बुद्धि पे समझ विवेक वैराग है नहीं, और गृहस्थी के जैसे हैं और अपने आप को भगवान समझ, अपने आप को परब्रह्म परमात्मा समझ रहे हैं, अपने आप को सतगुरु समझ रहे हैं। तो महाराज परमात्मा परब्रह्म परमात्मा का गुरु का और सतगुरु का तो कभी नाश नहीं होता। क्या होता है? इससे मेरे से और देवड़ी वालों से ब्यावन में बहुत बहस हुई आई है। सुंदरदास जी ब्यावरा कितने साल के बाद आपको ध्यान नहीं, उस भगत सब आए थे तुम्हारे देवड़ी के बड़े बड़े श्यामा भाई जी, कुंदन जी, सब जितने
कमरे में बड़े में सब भर गए, खूब आए थे, खूब ऐसे जबरदस्त इस गुरु पे पर ब्रह्म परमात्मा पे। लेकिन इनका नाश ही नहीं होता। आप कैसे बताएं मेरे फलान जी गुरु, मेरे फलान जी गुरु में मेरे को पर ब्रह्म के बराबर मेरे गुरु, इनका नाश होगा नहीं होगा? होगा तो फिर कैसे हुए? इसलिए महाराज ने कहा ज्ञानी सभी गृहस्थी जैसा, गृहस्थी यानी जन्मने मरने में आएंगे, ऐसे ज्ञानी संत बुद्ध नहीं। संत क्यों केवल भक्ति को भेद न जाने, क्या पंडित क्या नहीं, केवल ये भक्ति का निर्णय समझते ही नहीं। आध्यात्मिक क्या पिंड में रहने वाली आत्मा, क्या ज्ञानी, क्या जगत सुनने वाली। क्यों मैं तो भक्त करूं पद की ताकू ईसन पायो रे, समझ बिना कोई नहीं माने सुनिया इच आए। मैं तो उस केवल पद आनंद पद के मिलने की भक्ति करता हूँ केवल की, जिसको ईसन पायो रे। सृष्टि करता ईश्वर भी, शिव भगवान भी, संहार करने वाले वो भी तीन लोक के मालिक है, चौथे लोक के नहीं। तो उन्होंने भी राम नाम को, ब्रह्म के नाम को श्वास श्वास में रखा, और मेरे पास में श्वास पर श्वास की भक्ति है, कुदरत कला के साथ की गणमंडल है। ये कुदरत कला का गुण महाराज बहुत जबरदस्त होता है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं समझ बिना कोई समझ नहीं सकता। और सुनते हैं जब विचर जाता है, ये अनोखा धर्म कहाँ से आ गया, ये अनोखा रास्ता कहाँ से आ गया, कभी सुना ही नहीं, विचर जाता है। अरे मोख मोख के तासव कोई सो मार्ग होई रे, सो प्रकट किया हम जुग में निरपरख लो सोई। तो मोक्ष मोक्ष अमरलोक अमरलोक परमात्मा का मिलने का सब बातें करते हो, ये मार्ग जो मैं बता रहा हूँ, प्रगट बता रहा हूँ, इस प्रगट मार्ग को निरखो और परखो, धारण करके तो सूरत से निरखो परखो, निरत से सूरत, तो निरत से निरखो और परखो। सूरत निरत तो काम में नहीं ले, न रखना काम में लेते हो, और वैसे ही परखना चाहते हो, निरखना चाहते हो, कैसे निरखोगे परखो। फिर वैसे तो फिर अंध मुंद में महिमा कर गया, सत्य स्वरूप की सारा रे, गेल भेद पाया बिन बतिया कोई नहीं उतरिया पारा। फिर तो अंध मुंद में महिमा कर गए। अंध मुंद किसको कहते हैं? अंध मतलब नेत्र खुले हुए, मुंद मतलब बुद्धि पे विवेक नहीं। मुंद मने बुद्धि पे विवेक नहीं। अंध मतलब सूरत नेत्र का, ज्ञान नेत्र का, ब्रह्म नेत्र की, दिव्य नेत्र की समझ नहीं कहते हैं। कहने से क्या होगा? अंदर समझ करो। तो सूरत नेत्र किसको कहते हैं? ज्ञान नेत्र किसको कहते हैं? कहाँ खुलते हैं? ब्रह्म नेत्र कहाँ खुलते हैं? इसकी पहचान क्या? दिव्य नेत्र कहाँ खुलते हैं? उसकी पहचान क्या, ये बताओ। सूरत नेत्र की पहचान है जब उसका सांस रचना करेंगे दारो धार, तो कंठ कमल में नैनछर आएगा, तो सुरता का स्थान हृदय में है, वो सामी जाकर उसका आनंद लेगी, शब्द ब्रह्म का आनंद लेगी, अनुभव करेगी, तो सूरत नेत्र और विरत परखेगी। ये दुनियात्मक शब्द कंठ में है और वर्णात्मक शब्द मुखारबंद में चलता है, दोनों चलते हैं, एक चलता है, दोनों चलते हैं। ये सूरत विरत की पहचान। फिर ज्ञान नेत्र हृदय में खुलते हैं, शुद्धि बुद्धि सूरत का मन का स्थान है। इसमें जब ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान का अंदर विचार उठता है, इसकी समझ आती है, तो बुद्धि पे मुंद और धीरे धीरे कम होती है। सुखराम जी ने कहा, हे राजा सत्य शब्द की सोची करिए, उल्ला माया उड़ज मत अंत धुंध कोई काम न कीजिए,
तो अंधधुंध में कोई काम मत कर, सत्य संबंध की सोच ही करिए, उल्ला माया उलझ मत रही, उल्ला मत रहे, अंधधुंध में कोई तेरा काम होने वाला। आज की ज्ञानी कर लो, राम जी के भरोसे रहो जो मेरा कल्याण हो। यह अंधमुंद है, अंधमुंद में सब ज्ञानी इधर चले गए, महिमा कर करके सब ऐसे चले। तो महिमा करने से कोई परमात्मा मिल जाता है, उसको धारण करो, अंदर उतारो, उनको चेताओ, फिर ब्रह्म नेत्र खुलेंगे। तीसरे नंबर पर सूरत नेत्र खुलेंगे, फिर ज्ञान नेत्र खुलेंगे, फिर ब्रह्म नेत्र ब्रह्मांड में खुलेंगे। जब ब्रह्मांड में ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, ब्रह्म समाधि होगी और ये पूरे सृष्टि की आत्माएं ब्रह्म नजर आएगी, आध्यात्मिक निर्णय कर सकोगे। अनुभव ज्ञान एक तो बैरंगी करो, समझ गया? बुद्धि पे और नेत्रों का समझ होगी, अंधमुंद हटेगा, तब आध्यात्मिक निर्णय समझ में आएगा, तब वो टिकेगा। सुन भी लेगा तो टिकेगा, एक कान निकाल। अंधमुंद जब तक रहेगी, अंधमुंद कब तक रहती है? कि जब तक बहिरंग पक्षियों की इच्छा है, रूप में महिमा है, रूप के दर्शन की इच्छा है, रूप गुरु को ही सब कुछ समझता है, वो बेरंगी नारद करेगा और बेरंगी सबका। तो समझ जा वो सत्सुख से वंचित रह जाएगा। गेल भेद पाया दिल बकिया, कोई नहीं उतरे। ऐसा गेल और भेद, गेल मैंने रास्ता, भेद मैंने विधि, पार उतर सकते हैं। इसलिए यहाँ सत्य सुन लीजो रे, भाव भूपत दूरो केवल निर्णयों की। ज्ञानियों को महाराज सुना रहे, क्या सुना रहे? ज्ञान। ज्ञानी ज्ञान को सुनाते, ये कहते महाराज गुरु महाराज ज्ञान सुनारी है। और सुखराम जी महाराज कह रहे, हे ज्ञानी ज्ञान सुनो, तो अज्ञानी सुनो। ज्ञानी जगह जगह ज्ञानियों को सुनाया जाता, सुनो सब ज्ञानी, न्याय सत्य सुन लीजिए। अगर न्याय करना है माया ब्रह्म से अलग होने का, सदगुरु पद में मिलने का, तो इस सत्य ज्ञान को तुम सुनो और धारण करो। और जब धारण करने की इच्छा है तो अहोभाव मायावी कला और होनकाल की कला की पदियां छोड़ो और ससुर की कला को गरीब बढ़ करके धारण करो। क्या ये अनुभूति की इसी को कहते हैं। इन कलाओं में फंसे रहोगे और कलाओं में तुम सुख चाहोगे तो ये केवल भक्ति का गरीब बढ़े बिना ये कला ससुर की आने वाली आ भी जाएगी तो समझोगे, फिर समझोगे जब भी केवल का निर्णय कर सकते, जब भी बैरागी का गुण आएगा, जब भी संतों का देश मिलेगा। नहीं तो कैसे ये संसार में ये सुखराम मोक्ष जब पहुंचे, जुग में सो हंस कोई, जुग में सो हंस जब भी मोक्ष कहेगा। इस पंच तत्व से छोड़ करके जो अहम भाव हूं पद को छोड़ेगा। जब तक अहम भाव हूं पद है, ये कहां तक है? मायावी कला, ढोंकाल की कला तक अहम। मैं करूं, मैं हूं गुरु तू चेला, मैं चेला तू गुरु, ये जब तक रहेगा मैं और तू राग द्वेष, तब तक उस देश में पहुंच। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम जी।